हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ, जो कि है अपना नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, जो कि है आपका थर्ड चैप्टर फ्रॉम योर यूनिट, दैट इज द यूनिट ऑन नेशनल इनकम। तो ये जो अपना चैप्टर है थर्ड चैप्टर होने वाला है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड सम इज रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो कुछ इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स और नेशनल इनकम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर को जो है खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, छोटा सा ही चैप्टर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस चैप्टर में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग चैप्टर। तो ऑफ कोर्स उन सभी न्यूमेरिकल्स को मैं बहुत ही थॉरोली आपको यहाँ पे करवा दूंगा, ताकि एट द एंड ऑफ द चैप्टर उन सभी के साथ आप एकदम ही क्लियर रहे और फ्यूचर में जो आपको दिक्कत नहीं होगा। आई विल मेक श्योर दैट। तो उन चीजों का जो है बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो सब जो है मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे करवा देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, जल्दी से एक बार जाइए आई बटन पे, वहां पे आपको दो लिंक मिलेगा। एक इज द लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियो, जल्दी से एक बार जाके देख लीजिए। एंड ऑल्सो विल फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट, जहां पे पिछले सभी वीडियोस का लिंक अवेलेबल है। कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है, जल्दी से एक बार देख के आ जाइए, सो दैट यू विल बी वेरी मच क्लियर विद ईच एंड एवरी टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस्ड सो फार। तो चलिए फिर, और जो है वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं हम अपने चैप्टर के साथ, वीडियो के साथ। एंड बिफोर स्टार्टिंग एक और इंपॉर्टेंट बात, जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, फिर हम लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स इज द चैप्टर। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब समझ ले, फिर मैं आपको बाकी के पार्ट्स के साथ यहाँ पे रूबरू करवाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर अपना 3 है। सबसे पहले चैप्टर का नंबर देते हैं, चैप्टर अपना 3 है। तो चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम के बारे में आपको पता चल ही गया होगा, नेशनल इनकम क्या होता है, दैट इज द इनकम ऑफ अ नेशन। तो इसके बारे में जो है हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। एंड फाइनली व्हाट द चैप्टर इज मोस्टली अबाउट, इट इज अबाउट द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स, तो एग्रीगेट्स का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि एग्रीगेट्स का मतलब क्या है। तो एग्रीगेट्स का लिटरल मीनिंग होता है फॉर्म्स। फॉर्म्स, एग्रीगेट का लिटरल मीनिंग होता है फॉर्म्स, यानी रूप। दैट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेशनल इनकम विच इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, अपने इकोनॉमिक्स में जो अपना नेशनल इनकम है, इसके जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है अपने नेशनल इनकम को टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स। तो डिफरेंट फॉर्म्स में अपना नेशनल इनकम एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि जब मैं आपको नेशनल इनकम बोलूं एक ही फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, नहीं। जैसे डिफरेंट गॉड्स के जो है अपने यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन एट द एंड दे आर द सेम। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात है कि जो अपना नेशनल इनकम है उसका जो है डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा। यस, दे आर नेशनल इनकम, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स लेते हैं। तो दोज आर द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इसी चैप्टर में हम क्या करेंगे, उन सभी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, उन एग्रीगेट्स को डिस्कस करेंगे, और जो है चैप्टर के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीगेट्स। ठीक है, तो चलिए फिर एक बार जो है नजर मार लेते हैं चैप्टर में ब्रीफली आपको क्या करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं क्या चीज आपको देखने को मिलेगा। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, डिराइविंग द 8 एग्रीगेट्स। हम 8 एग्रीगेट्स को डिराइव करेंगे, यानी कि मैंने जैसा कि आपको बताया है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द नेशनल इनकम, देयर आर डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ द नेशनल इनकम। तो यहाँ पे बेसिकली 8 एग्रीगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के। तो उन सभी 8 एग्रीगेट्स को हम डिराइव करेंगे। बहुत ही ईजी सा डिराइवेशन होता है, सभी का ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा करके इंडिविजुअल 8 डिराइवेशन है, नहीं, एक ही डिराइवेशन के अंडर में हम सभी एग्रीगेट्स को डिराइव करेंगे, विच इज अ वेरी इजी वन, मैं आपको समझा दूंगा। सेकेंडली, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। सबसे पहले हम डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, फिर वी विल बी डिस्कसिंग विद द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, एंड फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कुछ न्यूमेरिकल सैंपल प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊंगा। तो अराउंड माई एस्टिमेशन इज 3 to 4 वीडियोस ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, बट येस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो आज हम क्या करते हैं, एक बार जल्दी से कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन के डिस्कस कर लेते हैं, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द डिराइवेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट बात जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि बिफोर स्टार्टिंग विद द 8 एग्रीगेट्स,
8 aggregates and their derivation हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ वन एग्रीगेट। हम सिर्फ एक एग्रीगेट के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और बाकी के साथों एग्रीगेट्स डायरेक्टली डिराइव हो जाएंगे। तो उस डिराइवेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस एक जो है एग्रीगेट को समझेंगे, इस एक जो है कंसेप्ट को समझेंगे और उसी कंसेप्ट को यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइवेशंस परफॉर्म करेंगे। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझना। सो व्हाट इज द कंसेप्ट? द कंसेप्ट इज नथिंग बट GDP at MP. So this is the concept that we will be discussing, that is the GDP at MP. Full form क्या है? Full form is nothing but gross domestic product at market price. मार्केट प्राइस। सो जीडीपी एट एमपी, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब क्या है? सो अगर डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखने जाए, इसका एकदम ही सिंपल है, इसके फुल फॉर्म में से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। क्या है डेफिनेशन? इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, और ग्रॉस वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, मार्केट बाद में लिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज प्रोडक्ट हियर, दैट इज produced in a domestic territory at the market price in a given year। तो ये बन जाता है आपका डेफिनेशन। तो ऑफ कोर्स आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, बुक में थोड़ा सा अलग भी दिया रह सकता है, लेकिन बेसिक मतलब आपका यही मिल जाएगा जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। दिस इज इटसेल्फ द बेसिक मीनिंग। ऑफ कोर्स डिफरेंट जगह पे जो है डिफरेंट यहाँ पे चीजों के हिसाब से लिखा जा सकता है, लेकिन बेसिक मतलब यही है। कुछ और भी डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली अगर आप उसके मतलब को क्रिटिसिज्म करके या फिर जो है क्रिटिकल एनालिसिस करके यहाँ पे निकालते हैं, तब आपको मीनिंग एकदम ही सेम देखने को मिलेगा। तो एक बार नजर मार लेते हैं कैसे निकला है भाई। तो आपके इस फुल फॉर्म में से आपको देखने को मिला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। व्हाट डज दैट मीन? इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू, ऑफ कोर्स ग्रॉस वैल्यू आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट का बात है, तो ऑफ कोर्स व्हाट इज द प्रोडक्ट? इट इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। ऑफ कोर्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी एट अ गिवन मार्केट प्राइस, एट द मार्केट प्राइस भी आप बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे गिवन है मार्केट प्राइस इन अ गिवन ईयर। तो यही है आपके जीडीपी एट एमपी का मतलब। यानी कि बेसिकली अगर हम इसको समझे, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका जो ग्रॉस वैल्यू है एट मार्केट प्राइस, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एकदम ही सिंपल सा मतलब है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके ग्रॉस वैल्यू को लीजिए, ऐड कीजिए, वही है आपका जीडीपी एट एमपी। ऑफ कोर्स मार्केट प्राइस इज द मेन फैक्टर हियर टू बी नोटिस्ड। तो यही है द सिंगल कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एट एमपी। यही कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी के 7 एग्रीगेट्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको जो है डिराइव करने में भी बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस वन। तो आज के इस वीडियो में हम और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, इतना ही था आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिराइवेशंस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है, एक काम कीजिए, जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना,
कोई भी डाउट रहा जल्दी से नीचे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर वीडियो को करते ही यहीं पे रैप अप। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड गुड बाय।